बार KKS एकेडमी में स्वागत है। आज जो है हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन ये सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, यहाँ देखिए आप लोग एक दो टाइप के देखे होंगे। बस मैथमेटिक्स को सिर्फ सॉल्व करता है, प्लस माइनस और अलजेब्रिक में x का मान निकालना, बस इतना ही नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस के टाइप्स हैं। अलजेब्रिक, अर्थमेटिक, लॉगरिथमिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्रैक्शंस, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशंस। तो इसी टाइप में से आज जो है हम लोग सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम होगा अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन होता क्या है? या तो किसी को रिड्यूसिबल फॉर्म में बना देना, अगर उसमें कोई वेरिएबल हो तो उसका वैल्यू निकालना, इट मीन्स उसका फाइनल टच पे पहुंचना कि सबसे लास्ट में उसका वैल्यू क्या होगा। उसके बियॉन्ड हम लोग नहीं जा सकते हैं। ऐसे जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि -2 + 2 / 2 × 2, ये हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कहा गया है प्लीज सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें तो आपको पता है, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था BODMAS के बारे में, जिसको हम लोग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग ऑर्डर में देखते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले आप यहाँ देख लो डिवाइड आ रहा है, तो जो जैसे है ऐसे लिख दीजिए। डिवाइड का काम कीजिए, कितना होगा 1 × 2। अब इसमें फिर से वही काम करना है, इसमें ध्यान देना है, देखना है कि इसमें पहले कौन सा काम होगा। 3 का काम होगा, तो -2 + 2। अब क्या होगा, आप भी जानते हैं प्लस और माइनस हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गेट खोल दो बस। तो प्लस और माइनस हो तो आपको मालूम है क्या करते हैं, इसको हम लोग घटा देते हैं। घटाने के बाद क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं 0 हो गया। तो इसके बाद कोई और स्टेप है क्या? नहीं है। इसके बाद आपको कोई स्टेप नहीं दिख रहा है। दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब इसके आगे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। तो इसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। मतलब एक बड़े टर्म्स को, एक क्वेश्चंस को, सेट ऑफ क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको इररिड्यूसिबल फॉर्म में बना देना है। मतलब सिंप्लीफाई करना, यहाँ तक सिंप्लीफाई कर देना है कि उसके आगे कुछ भी ना हो। 1 डिजिट आंसर, 2 डिजिट आंसर, दैट्स इट, दैट इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन। तो ये सिंप्लीफिकेशन लगभग 15 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लोग आज एक टाइप के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस। ओके, शुरू करते हैं। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या होता है, और कांस्टेंट क्या होता है, यह दोनों में डिफरेंस क्या है। आखिर हम किसको वेरिएबल बोलेंगे, किसको कांस्टेंट बोलेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट का। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जो है एक ऐसा सिंबल है, सिंबल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिंबल, SYMBOL, सिंबल, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। सपोज दैट अगर हम 2 ले लेते हैं, तो 2 का वैल्यू जिंदगी भर 2 ही रहेगा, आप इसको बदल नहीं सकते। बदलेंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। 2 है, अगर मानिए 2.2 कह दिया, तो ये 2 अलग चीज है, 2.1 अलग चीज है, या 2.2 लिख दिए ये अलग चीज है, या 1.9 लिख दिए ये अलग चीज है। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्लियर हो गया? अब चलते हैं वेरिएबल के बारे में। कांस्टेंट क्लियर हो गया, अब हम लोग चलेंगे वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल जो है क्या होता है, वेरिएबल भी एक तरह का सिंबल ही है, बट एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। कभी ये वैल्यू, कभी वो वैल्यू, कभी जैसे सपोज दैट x एक सिंबल है, a भी एक सिंबल है, z भी एक सिंबल है। आप चाहे यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी एक सिंबल होना चाहिए। जैसे सिंपली हम लोग जो है मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि A to Z,
सिम्बॉल्स का यूज करते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स में यूज करके, अगर वेरिएबल है मतलब कोई अगर मिसिंग टर्म है तो उसको हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं। A to Z इसमें से कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, सिर्फ आप लोग ऐसा, इसके अलावा आप कोई भी सिंबल्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बच्चे लोग X Y Z जनरली यूज करते हैं या A B C जनरली यूज करते हैं, इसमें से कोई भी आप सिंबल्स को उठा के क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल समझ में आया, एक सिंबल है जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे x का मान किसी क्वेश्चन में 2 हो रहा है, x का मान किसी क्वेश्चन में 5 हो रहा है, x का मान किसी क्वेश्चन में -50 हो रहा है, x का मान किसी क्वेश्चन में 25 हो रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है, x तो सेम ही है बट उसके वैल्यू क्या हो रहा है बदल रहा है, उसकी इसके वैल्यू हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं। तो आपने सीखा वेरिएबल, आपने सीखा कांस्टेंट, दोनों सीख गया। अब ये दोनों को क्या करेंगे मिला के भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ x लिखें तो यह समझिए बात को कि यहाँ पे एक हिडन होता है, यहाँ पावर में भी इसका एक हिडन होता है और इसके यहाँ इनटू में भी एक हिडन होता है। इसी तरह से आप कोई भी अगर वेरिएबल लेंगे, जैसे यहाँ y ले लिए तो यहाँ पे 1 हिडन है, इनटू में 1 हिडन है, इधर भी इनटू हो सकता है, इधर भी 1 हिडन है और यहाँ पे भी 1 हिडन है। अब कोई z ले लिया, सेम चीज। कोई अगर सिंपल, अगर कोई सिंगल लिखा हुआ है, सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ है तो उसमें ये 3 चीज हिडन ही रहता है हमेशा। और सुनिए एक बात और, इसके नीचे में भी 1 हिडन रहता है, ठीक है। अगर कोई भी लड़का आया और यहाँ a लिख दिया तो इसमें ये चीज समझने वाली बात है कि यहाँ पे पावर इसका 1 हिडन है, यहाँ आगे इनटू भी हिडन है, इसके आगे इसके पीछे इनटू 1 हिडन है, इसके आगे भी 1 हिडन है, यहाँ भी वो 1 छिपा हुआ है और यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है। इतने जगह आप 1 का यूज कर सकते हैं। अगर जो इस चीज को नहीं जानते हैं वो बच्चे क्या करते हैं गलत कर देते हैं। तो इस चीज को बचना है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए। तो ये चीज क्लियर हो गया आपको कि कहाँ कहाँ हिडन है, ठीक है। अब कोई आदमी जो है कोई भी ये लिख दिया x, ठीक है। अब मेरा मन यहाँ तो 1 हिडन है ही, हम लिख दिए 2 और यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ है तो समझ लेंगे कि यहाँ पे प्लस साइन लिखा हुआ है। अगर माइनस लिखा होगा तो इसमें ऑलरेडी क्या माइनस साइन दिखा दिया जाएगा, ऑलरेडी दिखा दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये प्लस साइन ऑलरेडी हिडन रहता है। अगर यहाँ पे माइनस साइन अगर दे देगा समझ लेंगे कि ये माइनस ही है। क्लियर हो गया। तो अब इसमें क्या करना है कि अलजेब्रिक ठीक है। तो ये अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 2x प्लस 3x प्लस 5x लिख दिया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब इसको इररिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कितना आएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 5x है, 3x है, 2x है। सर यहाँ पे इसका जो क्या है साइन छुपा हुआ है, तो साइन यहाँ पे कितना है क्या है प्लस है, तो +2 +3 +5 ऐड करेंगे कितना होगा 8 और 2 कितना हो गया बोलो 5 8 और ये कितना हो गया 2x 8x इसका और 2x इसका टोटल 10x। आप इतना स्टेप में नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं कितना 10x। तो इसके नीचे और नहीं जा सकते हैं, 10 के नीचे 10x के नीचे कुछ नहीं है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि इसके बाद नहीं हो सकता, ये लास्ट टर्म है, ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। तो इसी तरह सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, हम लोग देखेंगे एक दो क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 2x + y + z, आप इसको कहेगा सॉल्व करने के लिए। तो ये ध्यान से देखिए अलग अलग वेरिएबल है, तो हम लोग उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम आपको बोलेंगे कि ईटा के साथ पैसा को ऐड कर दीजिए, संभव नहीं है। सिमिलर क्वांटिटी को हम लोग यूज कर सकते हैं, पैसा को पैसा के साथ, रुपया को रुपया के साथ
हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो डिफरेंट वेरिएबल में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। दिस इज द इरिड्यूसिबल फॉर्म, ये सिंपलीफाई ऑलरेडी है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं और नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर डिफरेंट वेरिएबल होगा, कोई मैचिंग नहीं होगा, दैट इज द आंसर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इसी तरह से हम यहाँ एक्स कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स और एक्स मिल रहा है, तो अब ये क्या ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, -2x है, यहाँ पे क्या है, x है। तो अब देखिए यहाँ क्या हो, घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना होगा, 2 में 2 -2x में x चला जाएगा, तो -x बचेगा और +y बचेगा। ये देखिए दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब अब इसको हम लोग और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इस पूरे सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 करके। ये बेसिक था, सिर्फ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशंस के बारे में। थैंक यू, माय नेम इज कमल किशोर शर्मा। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। बाय।